दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है एज अबव सो बिलो। ये एक डॉक्यूमेंट्री की फाउंड फुटेज मूवी है। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़की स्कारलेट को बस के थ्रू ईरानियन बॉर्डर क्रॉस करता हुआ देखते हैं। वो अपने कैमरा के सामने कन्फेस करती है कि मैं ईरान में इलीगली आई हूँ कुछ केव्स में से एक हिडन पीस को ढूंढने के लिए, और उन केव्स को यहाँ की गवर्नमेंट डिमोलिश करने वाली थी। उसका कहना था कि अगर मुझे कुछ भी हो या मार दिया जाए तो इसकी जिम्मेदारी मैं खुद पर लेती हूँ। देन हम स्कारलेट को रजा नाम के एक लोकल रेजिडेंट के घर देखते हैं जो इस सब में उसकी मदद कर रहा था। उसके घर में केव्स के अंदर जाने का एक सीक्रेट रास्ता था। रजा बोलता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि वो लोग बस केव्स को गिराने ही वाले हैं। केव्स के अंदर जाके आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं तो वो उनसे बचने के लिए छुप जाते हैं। कुछ देर बाद निकलकर सर्च करते हुए उन्हें इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जो वो ढूंढ रही थी। स्कारलेट उसे तोड़ने लगती है जिससे रजा घबरा जाता है। उसे डर था कि कहीं वो पकड़े गए तो उसकी फैमिली का क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं होता और उसे तोड़कर अंदर गार में स्कारलेट को एक बुल शेप स्टैचू मिलता है जिसे वो लोग रोज की कह रहे थे। उस पर भी कुछ मार्किंग्स की गई थी। स्कारलेट उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी ब्लास्ट के लिए सायरन बजने लगते हैं और रजा वहां से चला जाता है क्योंकि वो डर गया था। जब स्कारलेट उन स्टैचू की फोटोज लेकर बाहर निकलती है तो उसे किसी हैंग्ड मैन का विजन आता है। ये देखकर वो डर जाती है और तभी अचानक से ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं जिनसे केव्स तबाह होने लगती हैं। मगर स्कारलेट किसी तरह रजा की मदद से बचकर उसके घर पहुंच जाती है और बताती है कि उसे मार्किंग्स मिल गई हैं जिनकी हेल्प से अब वो फाइनली फिलोसफर स्टोन को ढूंढकर अपने डैड का अधूरा सपना पूरा करेगी। फिलोसफर स्टोन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसे निकोलस फ्लेमर ने डिस्कवर किया था। इस स्टोन की कैपेबिलिटी ये है कि इससे किसी भी मेटल को गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस स्टोन में हीलिंग पावर भी है। रजा स्कारलेट को समझाता है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि उसके फादर की तरह जो भी स्टोन की तलाश में निकला उसे पागलपन या मौत मिली। उसके बाद हम स्कारलेट को पेरिस में देखते हैं जहां वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट करवाते हुए अपने कैमरामैन बेंजी को इंट्रोडक्शन देती है। स्कारलेट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर थी और उसने अर्बन आर्कियोलॉजी और सिम्बोलॉजी में पीएचडी के साथ केमिस्ट्री में भी मास्टर्स कर रखा था। उसे 4 से भी ज्यादा लैंग्वेज आती थी। आगे स्कारलेट अपनी रिसर्च के बारे में बताती है कि फिलोसफर या फ्लेमबल स्टोन क्या होता है। उसके फादर ने अपनी जान ली थी और सबको लगता था कि वो पागल हो गए थे, लेकिन इस बारे में पूछने पर स्कारलेट कोई जवाब नहीं देती। देन वो एक हिस्टोरिक घर में जाती है जहां 600 साल पहले निकोलस फ्लेमल एक फेमस अल्केमिस्ट रहते थे। कहा जाता है कि उनके बनाए गए फिलोसफर स्टोन ने उन्हें इटर्नल लाइफ और बहुत ज्यादा वेल्थ दी थी। उनकी डेथ के बाद कुछ ग्रेव रॉबर्स ने स्टोन को लेने के लिए उनकी कब्र खोदी तो वो खाली थी। फिर स्कारलेट निकोलस फ्लेमल का टॉम स्टोन दिखाती है जिसे उन्होंने खुद डिजाइन और कार्व किया था, और स्कारलेट के फादर का मानना था कि फिलोसफर स्टोन तक पहुंचने के क्लोज इस पर बने सिंबल्स में एनकोडेड हैं जिनका मतलब समझना नामुमकिन था क्योंकि ये केमिकल सिंबल्स थे। लेकिन स्कारलेट अब इन्हें रोज की हेल्प से अरामिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकती थी, पर अब स्कारलेट को ये भाषा नहीं आती थी। पर वो एक ऐसे इंसान को जानती थी जो अरामिक लैंग्वेज को समझता हो। जिसके बाद वो चुपके से चर्च में घुसकर उस बंदे से मिलती है जिसका नाम जॉर्ज था और वो वहां पर एक क्लॉक ठीक कर रहा था। वो स्कारलेट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और बेंजी को भी ये कहते हुए उसे दूर रहने का कहता है कि लास्ट टाइम मैं इसकी वजह से तुर्की की जेल में बंद हो गया था। स्कारलेट उसे बताती है कि मैंने रोज की ढूंढ ली है जो कि ईरान में थी और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए अरामिक ट्रांसलेट करो। जॉर्ज ये सुनकर सरप्राइज्ड होता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह अकेले ईरान नहीं जाना चाहिए था। तभी उस क्लॉक की बेल बजती है जिसे जॉर्ज ने ठीक कर दिया था और वहां के लोग 284 साल बाद उस बेल को सुन पा रहे थे। देन जॉर्ज बोलता है कि वो सिर्फ ट्रांसलेशन में मदद करेगा और फिर वो लोग रात को टॉम स्टोन के पास जाते हैं और जॉर्ज उन सिंबल्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको फिर भी की का मतलब नहीं मिलता जो कि सिंबल्स में फ्लेमन ने अपनी बैग पर पहनी हुई थी। इसलिए स्कारलेट बोलती है कि शायद इसकी बैग पर कुछ हो, मगर स्टोन को उतार के उसके पीछे देखने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ देर सोचने के बाद स्कारलेट बोलती है कि यहाँ पर मार्किंग्स छुपी हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से नजर आएंगी, और फिर अमोनिया सल्फेट और डिस्टिल्ड लाइम को डालकर आग लगाने से वो मार्किंग्स अपीयर हो जाती हैं जिन्हें स्कारलेट कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है। बाहर जाकर जॉर्ज उन्हें पढ़ता है। वो एक रिडल थी जिसे दोनों मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए स्कारलेट अपने डैड की नोटबुक से भी हेल्प लेती है जिससे वो जान पाते हैं कि जमीन के 741 फीट नीचे 7th गेट ऑफ हेल है और फ्लेमल की ग्रेव गेट ऑफ हेल और जमीन के ठीक दरमियान 370 फीट पर है
और वो लोग इस तक कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के थ्रू जा सकते थे। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस जमीन के नीचे 200 मील्स की टनल हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वहाँ 6 मिलियन लोगों की बॉडीज दफन हैं। मैप में देखने के बाद स्कारलेट जान पाती है कि उन्हें कैटाकॉम्ब्स में बनी एक वॉल के पार जाना होगा फ्लेमल की ग्रेव तक पहुंचने के लिए, मगर जॉर्ज का कहना था कि ये वॉल सॉलिड लाइमस्टोन से बनी है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन वहां पर कोई हिडन चैम्बर है शायद जिसके थ्रू वो ग्रेव तक जा सकें। देन वो लोग ऑफिशियल टूर के साथ कैटाकॉम्ब्स जाते हैं, जहां गाइड सबको विजिट करवाते हुए इन कैटाकॉम्ब्स की हिस्ट्री बता रही थी। लेकिन जिस वॉल के पीछे फ्लेमल की ग्रेव थी वो एरिया ऑफ लिमिट था। तभी वहां बैठा एक लड़का उन्हें ली शो के इस क्लब में जाकर पेपिलोन नाम के लड़के को ढूंढने का कहता है। उसका कहना था कि वो तुम लोगों को उस जगह तक ले जाएगा। अचानक से उनकी टूर गाइड बुलाने के लिए आती है और इतनी देर में वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। नेक्स्ट सीन में वो लोग उस क्लब में पेपिलोन को ढूंढने जाते हैं। दरवाजे पर एक लड़की बेंजी को अजीब नजरों से देखती है। बार में एंटर होने के बाद बेंजी नोटिस करता है कि बाहर से वो लड़की दोबारा उसे देख रही थी, जो आगे जाकर गायब हो जाती है। फाइनली उन्हें पेपिलोन मिल जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सॉक्सी के साथ था। स्कारलेट उसे बताती है कि मुझे कैटाकॉम्ब्स में एक सीक्रेट टनल तक जाना है जिसमें बहुत ज्यादा खजाना है, और पेपिलोन खजाने का सुनकर उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे वो सब लोग जाने की तैयारी करते हैं। जॉर्ज साथ जाने से मना करता है क्योंकि उसे अंडरग्राउंड नहीं जाना था, मगर स्कारलेट किसी तरह उसे नीचे टनल तक जाने के लिए मना लेती है। पेपिलोन अपने साथ एक दोस्त जेड और सॉक्सी को भी लाया था। वो स्कारलेट को जाने का रास्ता समझाता है। उसके बाद बेंजी जेड से पूछता है कि पेपिलोन के हाथ पर स्कार कैसा है, तो वो बोलता है कि इसके बारे में बात ना करो। सॉक्सी कहती है कि वहाँ नीचे बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि अंधेरा, पुलिस, बैट्स और रैट्स वगैरह। फिर वो सब जाने के लिए निकलते हैं। पेपिलोन कहता है कि वैन से उतरने के बाद हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर पुलिस ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। उसके बाद वो लोग टनल तक पहुंचकर हेडलैम्प्स पहन लेते हैं। अंदर पेपिलोन उन्हें एक छोटे से होल के पास ले जाता है जहां से आगे बढ़ना था। वो सब लोग एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। जॉर्ज का ख्याल था कि वो इन सबको भेजने के बाद यहाँ से वापस चला जाएगा, लेकिन तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर आकर पेपिलोन को पकड़ लेता है, जिसके बाद जॉर्ज भी जल्दी से उनके साथ केव के अंदर चला जाता है। पेपिलोन किसी तरह बचकर पीछे आ गया था। स्कारलेट बताती है कि जॉर्ज का छोटा भाई ऐसे ही किसी केव में खो गया था, जिसकी वजह से उसे केव से डर लगता है। वो स्कारलेट से काफी गुस्सा था क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहता था। स्कारलेट उसे सॉरी कहती है, मगर वो नहीं सुनता। देन वो सब रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, जो कि एक टनल थी, कहीं पर नैरो और कहीं पर वाइड। थोड़ा आगे उन्हें दो रास्ते नजर आते हैं और वो लोग राइट साइड चले जाते हैं। एक जगह उन्हें कुछ फीमेल कल्टिस्ट का ग्रुप नजर आता है जो सिंगिंग करते हुए कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। उनमें वो बार वाली लड़की भी थी जो फिर से बेंजी को अजीब नजरों से देखती है। वो लोग काफी वियर्ड थी। खैर वो सब आगे बढ़ जाते हैं जहां उन्हें एक नैरो सा रास्ता दिखता है जिसमें बहुत सारी बोन्स थी। पेपिलोन बोलता है कि उन्हें यहाँ से क्रॉल करके आगे जाना है, मगर बेंजी बोलता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। स्कारलेट को साथ में एक ब्लॉक टनल भी मिलती है और वो कहती है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। लेकिन पेपिलोन कहता है कि ये रास्ता सही नहीं है, जो भी यहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। स्कारलेट फिर भी वहीं से जाने की जिद करती है तो पेपिलोन बताता है कि हमारा एक दोस्त ला टॉपे एक दफा इस टनल में गया था और तब से ही वो गायब है, दोबारा किसी ने उसे नहीं देखा। ये सब सुनकर जॉर्ज स्कारलेट से कहता है कि हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि ये इस जगह को हमसे बहुत बेहतर जानता है। और फिर वो सब क्रॉल करते हुए उन बोन्स के ऊपर से जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर बेंजी वहां स्टक हो जाता है। उसे सांस लेने में मसला हो रहा था। स्कारलेट उसे तसल्ली देते हुए रिलैक्स रहने की इंस्ट्रक्शन देती है, जिससे वो थोड़ा नॉर्मल हो गया था। लेकिन अचानक से ही वो टनल कोलैप्स हो जाती है और वो सब बड़ी मुश्किल से बचते हैं। लेकिन वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वो लोग स्टार्ट वाली जगह पर वापस आ चुके थे, मतलब ये टनल टर्न थी। लेकिन पेपिलोन बोलता है कि ये रास्ता पहले ऐसा नहीं था, मतलब वो कैटाकॉम्ब्स उन्हें ट्रैप कर रहे थे। लेकिन ये बात उन्हें समझ नहीं आती और वो लोग उस ब्लॉक टनल को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। पेपिलोन उन्हें अभी भी मना करता है और बोलता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, तो मजबूरन वो भी उनके पीछे जाने लगता है। थोड़ा आगे उन्हें दीवार पर पेपिलोन का टैग मिलता है जो वो हर जगह बनाता था, लेकिन उसका कहना था कि ये मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं यहाँ कभी आया ही नहीं। वो खुद भी ये देखकर सरप्राइज था, लेकिन बाकी सबको अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। सडनली उन्हें फोन रिंग होने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं कि यहाँ ये सब कैसे पॉसिबल है। एक साइन को देखकर जॉर्ज बताता है कि एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ बिल्डिंग्स ग्राउंड में कोलैप्स हुई थी।
जिसे सैकड़ों लोग मारे गए थे। पेपिलोन बोलता है कि जब उन्हें देखने के लिए और लोगों को भेजा गया तो वो भी गायब हो गए। मतलब ये जगह काफी मिस्टीरियस थी। आगे उन्हें एक पियानो भी मिलता है जो कि शायद बिल्डिंग्स के गिरने से वहां पर आया हो। जॉर्ज बोलता है कि बचपन में हमारे पास भी एग्जैक्टली सेम ऐसा ही पियानो था जिसे मैं और मेरा भाई डैनी हर वक्त बजाते थे। हमें सिर्फ एक ही सॉन्ग आता था, लेकिन हम उस सॉन्ग को कभी पूरा नहीं कर सके क्योंकि उस पियानो की A4 की खराब थी। और तभी जब जॉर्ज उस पियानो को बजाने की कोशिश करता है तो यहाँ भी A4 की काम नहीं करती। ये देखकर जॉर्ज बुरी तरह डर जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। पेपिलोन बोलता है कि मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। तभी फोन रिंग की आवाज दोबारा आने लगती है और स्कारलेट आवाज की तरफ बढ़ते हुए फोन ढूंढती है। बाकी सब भी डरते डरते उसके पीछे जाते हैं और फिर एक जगह फोन नजर आता है। स्कारलेट पिक करती है तो आगे से उसे एक आवाज आती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती स्कारलेट। वो पूछती है कि तुम कौन हो, मगर जवाब नहीं आता तो वो फोन रख देती है। अचानक उनके सामने एक लड़का आता है जो बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो लड़का पेपिलोन का दोस्त ला टॉपे था। वो लोग उसे देखकर काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि उनके ख्याल में शायद वो मर चुका था। उसकी हालत कुछ अजीब लग रही थी, मतलब वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो लोग ये चीज इग्नोर कर देते हैं। लॉ टॉपे उन्हें बोलता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। लेकिन आगे वो एकदम से गायब हो जाता है, जो कि सरप्राइजिंग था कि वो इतनी जल्दी कहाँ पहुँच गया। अचानक से दीवारों में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो सब पैनिक होकर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ उन्हें लॉ टॉपे फिर से दिखता है। वो बोलता है कि यहाँ से निकलने के लिए और नीचे जाना होगा और सबको एक कुएं के पास ले जाता है जो काफी डीप था। स्कारलेट कहती है कि शायद ये वही सीक्रेट चैम्बर है जिसे हम ढूंढ रहे थे और फिर वो लोग रस्सी के थ्रू नीचे जाते हैं। अचानक से बेंजी नीचे जॉर्ज के ऊपर गिरता है और उसके हाथों पर चोट लगती है। स्कारलेट उसकी बैंडेज करती है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ रास्ता थोड़ा नैरो था। अचानक बहुत तेज आवाज आती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर के लिए वो सब बुरी तरह हिल चुके थे। हमें वहाँ एक छोटा बच्चा भी नजर आता है जो कि फिर गायब हो गया था। उसके बाद वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ डेड एंड था। पेपिलोन लॉ टॉपे पर गुस्सा करने लगता है कि ये तुम हमें कहाँ ले आए। तभी जॉर्ज को एक पत्थर पर कुछ कार्विंग्स मिलती हैं। वो स्कारलेट को दिखाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि हम सही जगह पहुंचे हैं। उन्हें एक पत्थर पर इजिप्शियन स्टाइल बीटल एनग्रेव्ड मिलता है, जिसे देखकर जॉर्ज बोलता है कि इस टॉम को इजिप्शियन पिरामिड स्टाइल में बनाया गया है। हमें इसे उन्हीं के तरीके पेटोलमिक हिंज के थ्रू सॉल्व करना होगा, मतलब एक रिडल सॉल्व करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सही जगह से सही पत्थर को प्रेस करना होगा जिससे हिडन टॉम खुल जाए, अदरवाइज छत उनके ऊपर गिर जाएगी। स्कारलेट और जॉर्ज किसी तरह उस पजल को सॉल्व करके सही पत्थर दबा देते हैं, जिससे एक दरवाजा खुलता है। वो एक टनल थी जिसे 500 साल बाद किसी ने खोला था। उस टनल से अंदर जाने पर वो लोग टॉम में पहुंच जाते हैं, जहां एक डेड बॉडी रखी थी जो कि शायद निकोलस फ्लेमल था। और फिलोसोफर स्टोन यूज करने की वजह से बॉडी बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुई थी। इंस्क्रिप्शंस पढ़ने से स्कारलेट जान पाती है कि स्टोन अभी और नीचे है, और उस टॉम स्टोन वाले मैसेज से वो समझ पाते हैं कि हमें रास्ता अंधेरे में ढूंढना है। इसलिए सब लोग अपनी लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो उन्हें एक तालाब के नीचे से रोशनी नजर आती है। स्कारलेट उस जगह से पत्थर को हटाती है जहां से रोशनी आ रही थी, तो वहां से दूसरी तरफ उसे एक और रूम मिलता है जहां बहुत ज्यादा खजाना था। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। स्कारलेट ये सोचकर इमोशनल होती है कि उसके डैड और वो पागल नहीं थे जो वो ये ढूंढ रहे थे, ये सब सच है। पेपिलोन इतना ज्यादा खजाना देखकर खुशी से पागल हो जाता है, मगर इस सब में वो ला टॉपे को नोटिस नहीं करते, जिसका बिहेवियर थोड़ा मिस्टीरियस था। उसकी आइज पूरी ब्लैक हो चुकी थीं। स्कारलेट और जॉर्ज फिलोसोफर स्टोन उठा लेते हैं जिसे एक दीवार पर लगाया गया था, और पेपिलोन अपने फ्रेंड्स के साथ खजाना लेने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। स्कारलेट उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि ये ट्रैप है, मगर तब तक देर हो गई थी। दरवाजा खुलते ही वो जगह कोलैप्स हो जाती है, जिससे सॉक्सी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और ऐसा फील हो रहा था जैसे ला टॉपे उन पत्थरों के नीचे कहीं गायब हो गया हो। उसके बाद स्कारलेट फ्लेमल स्टोन के थ्रू सॉक्सी के जख्म को हील कर देती है। ये देखकर वो सब काफी हैरान होते हैं। स्कारलेट कहती है कि यहाँ जरूर कोई बैकडोर होगा जिसके थ्रू हम वापस जा सकें, और वो सब लोग ढूंढने लगते हैं। तभी स्कारलेट को सीलिंग पर एक डोर की ड्राइंग मिलती है जिसमें ग्नोस्टिक स्टार भी था। स्कारलेट बोलती है कि ये एज अबव सो बिलो फ्रेज को सिंबलाइज कर रहा है। वो एक मैजिकल फ्रेज था जिसके अकॉर्डिंग स्कारलेट कंक्लूड करती है कि डोर एग्जैक्ट इस ड्राइंग के नीचे होगा, और फिर उस जगह स्टोन को तोड़ने से उन्हें गड्ढा मिलता है। वहां से नीचे जाने पर एक टनल थी जिसके ऊपर ग्रीक में एक फ्रेज लिखा था, अबैंडन ऑल होप हु एंटर हियर। स्कारलेट कहती है कि मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसी फ्रेजेस हेल के गेट्स पर लिखी होती हैं, यानी कि वो हेल में जा रहे थे।
लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो रास्ता बहुत नैरो था, इसलिए सब क्रॉल करते हुए अंदर जाते हैं। आगे जाने पर वो सेम उसी जैसे एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां से वो आए थे, लेकिन ये उस रूम का अपसाइड डाउन रिफ्लेक्शन था। अचानक से वो रास्ता भी गायब हो जाता है जहां से वो लोग आए थे और वो सब बुरी तरह डर जाते हैं। पेपेलोन पूछता है कि क्या हम मर चुके हैं, मगर स्कारलेट बोलती है नहीं और कहती है कि हमें बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना है। तालाब के रास्ते से वापस डेड बॉडी के पास जाकर वो देखते हैं कि अब वो डीकम्पोज हो चुकी थी और उधर ला टॉपे भी बैठा था जो अजीब बिहेव करता है। सॉक्सी पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे ब्रूटली मार डालता है। ये देखकर पेपेलोन की हालत खराब हो जाती है। वो स्कारलेट से उसे वापस लाने का कहता है। ला टॉपे उधर से दोबारा गायब हो चुका था। स्कारलेट सॉक्सी को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार स्टोन काम नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी थी। पेपेलोन काफी दुखी था। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। स्कारलेट को दोबारा हैंगमैन का विजन आता है और वो सब समझ जाते हैं कि वो और नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सब बिल्कुल मिरर इमेज की तरह था। सब एक एक करके नीचे जाने लगते हैं और एंड पर जब बेंजी की बारी आती है तो अचानक वही बार वाली लड़की उसके सामने आकर जोर से चिल्लाती है। उसके हाथ में एक बच्चा भी था और उसके बाद बेंजी नीचे जाके गिरता है। वो भी मर चुका था। स्कारलेट बुरी तरह रोने लगती है। जॉर्ज उसे समझाकर चलते रहने का कहता है और फिर बोन्स वाले रास्ते से गुजरते हुए जॉर्ज को नीचे पानी में डैनी का विजन आता है जो डूबते हुए जॉर्ज से हेल्प मांग रहा था और वो ये देखकर पैनिक हो जाता है। स्कारलेट उसे समझाकर शांत करती है कि ये रियल नहीं है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जलती हुई कार मिलती है जिसमें कोई लड़का भी था जो कि उस स्ट्रेंजर जैसा था जिसने उन्हें पेपेलोन को ढूंढने का कहा। अचानक से वो कार पेपेलोन को अपने अंदर सक कर लेती है। वो बार बार बोल रहा था कि ये मेरी गलती नहीं थी। उसके बाद कार गायब हो जाती है और पेपेलोन जमीन में दब जाता है। उसके पांव बाहर थे। वो लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। शायद इन सब लोगों को अपने सिंस की सजा मिल रही थी। सॉक्सी ने ला टॉपे के साथ, बेंजी ने उस लड़की और बच्चे के साथ और पेपेलोन ने उस लड़के के साथ जरूर कुछ बुरा किया होगा। बाकी बचे तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें तेज आवाज सुनाई दे रही थी और फिर थोड़ा आगे ब्लैक गाउन में एक फिगर नजर आती है। वो लोग छुप जाते हैं। जॉर्ज स्कारलेट से कहता है कि तुर्की में तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक हफ्ता मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट था, जिस पर स्कारलेट बोलती है कि मेरा भी। उसके बाद वो लोग दोबारा आगे बढ़ते हैं मगर वो फिगर अभी भी वहीं थी। वो कोई डीमन लग रहा था। वो लोग उससे बचते हुए एक वॉल के पीछे छुप जाते हैं जिस पर स्टैचूज बने थे। वहां बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक स्टैचूज जिंदा होकर उन पर अटैक कर देते हैं। जॉर्ज को एक स्टैचू नेक पर काट लेता है, लेकिन स्कारलेट और जेड उनसे मुकाबला करते हुए जॉर्ज को खींचकर वहां से दूर ले जाते हैं। उसका काफी खून बह रहा था। स्कारलेट स्टोन की हेल्प से जॉर्ज को ठीक करने की कोशिश करती है मगर वो काम नहीं करता। तभी स्कारलेट को लगता है कि शायद वो गलत स्टोन उठा लाई और इसे वापस रखना होगा ताकि रियल स्टोन मिल सके। इसलिए वो जेड को जॉर्ज के पास छोड़कर खुद वापस जाती है। शायद वो लोग हेल के लास्ट यानी 7th सर्कल में थे, इसलिए वहां पर इतनी ज्यादा इवल पावर्स थीं। स्कारलेट समझ गई थी कि उन्हें बचने के लिए अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। रास्ते में वो बहुत सारी इवल पावर्स का मुकाबला करती है। उसे हैंगमैन का विजन आता है जो उसे लगता है कि शायद उसके डैड हैं, मगर वो भी इवल था। खैर किसी तरह वापस पहुंचकर वो स्टोन को अपनी जगह लगा देती है। अचानक से उसका एक स्टोन पर हाथ लगता है जो कि मिरर था और अपना रिफ्लेक्शन देखकर वो रियलाइज करती है कि असल पावर्स उसके अंदर हैं। मतलब स्टोन को यूज करने से सब पावर स्कारलेट के अंदर आ गई थी और वही रियल स्टोन था। लेकिन क्योंकि उसने अपने सिंस को ठीक नहीं किया था इसलिए वो काम नहीं कर रही थी। वापस जाते हुए उसे अपने डैड की बॉडी लटकी हुई नजर आती है तो वो उसे हक करके सॉरी बोलती है कि डैड के आखिरी टाइम उसने उनसे फोन पर बात नहीं की थी और तभी बॉडी गायब हो जाती है। उसके बाद जेड और जॉर्ज के पास पहुंचकर वो उसे किस से हील करती है। तभी बहुत से डीमंस उनके पीछे लग जाते हैं। उनसे भागते हुए वो लोग एक कुएं तक पहुंचते हैं जो काफी डीप था। स्कारलेट दोनों से कहती है कि हमें अपने सिंस को ठीक करना होगा ताकि यहाँ से बाहर निकल सकें। जिसके बाद जॉर्ज अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हुए बोलता है कि ये सब उसकी गलती थी, वो डैनी को बचा नहीं सका। जेड कहता है कि मेरा एक बच्चा है जिसे मैंने कभी देखा नहीं, मगर ये जानते हुए भी कि वो मेरा है मैं उसे डिनाई करता रहा। और फिर वो लोग उस कुएं में जंप कर देते हैं और एट लास्ट बच जाते हैं। नीचे पहुंचकर उन्हें एक मैन होल मिलता है और उसको खोलते ही वो तीनों बाहर आ जाते हैं। वो लोग पेरिस की एक रोड पर थे जहां से जेड अपने रास्ते चला जाता है और वो दोनों हग करते हैं। लास्ट में हमें स्कारलेट का स्टार्ट वाला इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जिसमें वो कह रही थी कि मैं किसी फाइनेंशियल गेन या खजाने की तलाश में नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।